नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर एमडी की एमएलए से चर्चा, नमकीन व्यवसायी भी मिले। स्वास्थ्य विभाग टीम की आई क्लिनिक व नर्सिंग होम पर छापामार कार्रवाई। और 19 दिन का इंतजार 20 मिनट में खत्म, नगर निगम बजट पारित। रतलाम में अल्कोहल प्लांट तथा करमदी में नमकीन क्लस्टर हेतु शासन द्वारा संबंधित भूमि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम को हस्तांतरित किए जाने के बाद आगामी कार्य योजना लेआउट प्लान पर शहर विधायक चैतन्य काश्यप के साथ निगम के प्रबंध संचालक डीएस चतुर्वेदी एवं कार्यपालन यंत्री एसके जैन ने विस्तृत चर्चा की, जिस पर श्री काश्यप ने अपने विचार एवं सुझाव रखते हुए प्रस्तावित कार्य योजना को तीव्र गति से पूर्ण किए जाने हेतु कहा। वहीं नमकीन क्लस्टर स्थापना के संबंध में विधायक से मिले नमकीन व्यवसायियों को उन्होंने बताया कि जिले के ग्राम करमदी में नमकीन क्लस्टर हेतु जमीन मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम को हस्तांतरित कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु कार्रवाई तेज गति से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को शहर के नेत्र रोग विशेषज्ञ व पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास के निजी आई क्लिनिक व काटजोनगर स्थित शाह नर्सिंग होम में छापेमार कार्रवाई की। दोनों स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को दस्तावेज पूर्ण रूप से नहीं मिले। यहां तक आई क्लिनिक भी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, जिसके बाद सीएमएचओ ने नियमानुसार कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जिला चिकित्सालय से वीआरएस का आवेदन देकर पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास द्वारा श्री मालीवास पर संचालित निजी क्लिनिक पर दोपहर में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर के साथ स्वास्थ्य विभाग के अमले ने छापेमार कार्रवाई कर दस्तावेजों की जांच की। यहां पर डॉक्टर दीप व्यास के आई क्लिनिक के अलावा उनके बेटे डॉक्टर मनन व्यास का भी डेंटल क्लिनिक संचालित होता है। अमले ने यहां पर डॉक्टर दीप व्यास से आई क्लिनिक के दस्तावेज मांगे तो उन्होंने डेंटल क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज बता दिए। इसके अलावा यहां पर मरीजों की जांच के लिए एक्सरे मशीन व अन्य उपकरण भी पाए गए, जिसकी भी विधिवत अनुमति के दस्तावेज के अलावा आई क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं बता पाए। यहां पर जब मरीजों के आंखों के ऑपरेशन के बारे में पूछा गया तो टीम को काटजोनगर स्थित शाह नर्सिंग होम पर 10 से 12 नेत्र रोगियों के ऑपरेशन की बात कही। टीम द्वारा जब यहां पर आई क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं मिले तो पंचनामा बनाया गया। जब पंचनामे पर डॉक्टर दीप व्यास को हस्ताक्षर करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बाद में केवल टीम के सदस्यों द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए और रवाना हो गए। उन्होंने क्लिनिक पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ करते हुए बयान दर्ज किए। डॉक्टर दीप व्यास की क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई के बाद टीम काटजोनगर स्थित डॉक्टर कीर्ति शाह के निजी शाह नर्सिंग होम पर पहुंची। यहां सबसे पहले टीम ने ऑपरेशन थिएटर का रुख कर डॉक्टर अमित शाह से आंखों के ऑपरेशन के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने ऑपरेशन होने से मना कर केवल माइनर ऑपरेशन व ड्रेसिंग की बात कही, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने डॉक्टर कीर्ति शाह को बताया कि डॉक्टर दीप व्यास ने 17 जुलाई के बाद 10 से 12 मरीज आंखों के ऑपरेशन के लिए यहां भेजे हैं। पंचनामे में भी ऑपरेशन का हवाला है, लेकिन शाह नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर शाह इस बात से इनकार करते रहे। बाद में सीएमएचओ द्वारा डॉक्टर शाह को डॉक्टर व्यास को मोबाइल का स्पीकर ऑन रखकर बात करने को कहा। डॉक्टर व्यास ने ऑपरेशन के मरीज भेजने की बात कही, लेकिन डॉक्टर शाह व उनके पुत्र डॉक्टर अमित शाह केवल ड्रेसिंग व माइनर ऑपरेशन की बात पर अड़े रहे। इसके अलावा टीम ने यहां पर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, फोटोथेरेपी मशीन व वार्डों का भी निरीक्षण कर मरीजों के हाल चाल जाने। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने वार्ड में मौजूद नर्स से उनका ब्लड प्रेशर भी चेक करवाकर नर्सों को और ट्रेनिंग की बात कही। इस मामले में सीएमएचओ ने बताया, यहाँ पे इनके क्लिनिक में इक्विपमेंट्स पाए गए, एयर स्कैनिंग है, रिफ्लेक्टोमीटर है, एंडोस्कोप है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो परामर्श के लिए सिर्फ परामर्श ही होता है, वहाँ पे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है।
इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स मिला अपने आप में श्योर होता है कि इनका क्लिनिक चल रहा है और इनका रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के ये संपादित हो रहा है। ये कदापि न्यायोचित नहीं है, बुरा नहीं चाहिए। दूसरी ओर इनके द्वारा अभी बाहर अमित शाह नर्सिंग कार्डियोनगर में ऑपरेशन किए गए पिछले महीने आई के। जब मैंने उस संदर्भ में डॉक्टर अमित शाह से भी फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अब हम इसकी पूरी तस्दीक करेंगे कि वास्तव में ये सही बोल रहे हैं कि वो सही। डॉक्टर व्यास का कहना था, अधिकारी उनकी टीम मेरे पुत्र के डेंटल क्लिनिक पर आई थी। इसके साथ ही मेरा स्वयं का परामर्श कक्ष भी है और उसकी उन्होंने जांच की। जांच करने पे उन्हें सारे जो है चाहे गए सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए गए थे। और जैसा मेरे को CMHO साहब ने कहा कि आप बिना पंजीयन के क्लिनिक चला रहे हैं, तो उस संबंध में मेरा सीधा सा ये है कि मैं शासकीय सेवा से कार्यमुक्त जरूर हो गया हूँ, लेकिन शासकीय सेवा से मुझे अभी शासन ने कार्यमुक्त नहीं किया है। जब तक शासन मुझे कार्यमुक्त नहीं करता तब तक मैं अपनी क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकता। और इसीलिए जो है मैं अभी मेरे परामर्श कक्ष में ही मरीज देख रहा हूँ। जबकि डॉक्टर अमित शाह ने कहा, नहीं, डॉक्टर दीप व्यास ने मेरे यहाँ कोई भी ऑपरेशन नहीं किए हैं। जो उन्होंने किया है कि कुछ इमरजेंसी ड्रेसिंग या कोई इमरजेंसी में कोई छोटा सा कोई कुछ स्टिच लेना हो, ऐसे 4 या 5-6 प्रोसीजर 5 या ऐसे कुछ होंगे छोटे छोटे से 10-15 मिनट के कोई भी हो सकते हैं वो करें। पश्चिम रेलवे के मुख्य संरक्षण आयुक्त पदम सिंह बघेल अपनी टीम के साथ बुधवार को लक्ष्मीबाई नगर से फतेहाबाद स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाइन का ट्रॉली निरीक्षण करेंगे। इस हेतु वे बुधवार को अवंतिका एक्सप्रेस से इंदौर पहुंचेंगे। PRO GK जयंत के मुताबिक श्री बघेल बुधवार को ट्रॉली निरीक्षण के बाद गुरुवार को ट्रेन से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नए रेल पथ का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मीबाई नगर, फतेहाबाद, बड़नगर होते हुए रतलाम स्टेशन आ सकते हैं। उनकी ओके निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही अगले माह रतलाम इंदौर के बीच ट्रेन चल पाएगी। 19 दिन के इंतजार के बाद नगर निगम के चालू वित्तीय वर्ष के बजट को परिषद ने बगैर बहस के कुछ संशोधनों के साथ मात्र 20 मिनट में ही मंजूरी दे दी। करीब 2,03,98,000 रुपए से अधिक के बचत वाले बजट में अब प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों पर 13 लाख रुपए का प्रावधान होगा। तो वहीं चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व शॉर्ट टेंडर पर निविदाएं आमंत्रित कर विकास कार्य करवाए जाएंगे। गत 24 जुलाई को नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में विपक्ष ने बजट प्रस्तुत किए जाने के पहले वार्ड विकास से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी थी। विपक्ष के प्रदर्शन के चलते सदन की कार्रवाई करीब 2 घंटे तक प्रभावित हुई थी। अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने विपक्ष की मांग पर सोमवार को बजट पर बहस के पूर्व वार्डों की समस्याओं पर चर्चा करवाई, जहां सदस्यों ने बारिश के कारण कीचड़ होने की स्थिति में मुर्रम और चूरी नहीं डाले जाने, अधूरे निर्माण कार्य, सफाई, आवारा पशुओं, दूषित व अनियमित जल प्रदाय, प्रकाश, कीटनाशक दवा छिड़काव, बगीचों पर गेट लगाने सहित अन्य मुद्दे प्रमुखता से उठाए, जिन पर अध्यक्ष ने निगम आयुक्त को कार्रवाई हेतु आदेशित किया। उन्होंने कहा कि वार्डों की समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निराकरण किया जाए। शहर में मुर्रम और रेती डाले जाने हेतु 21 अगस्त को निविदाएं खोली जाएंगी। लगभग 4.5 घंटे से अधिक समय तक वार्ड विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष ने शाम 5:30 बजे बजट पर चर्चा की शुरुआत की, जहां नेता पक्ष पवन सोमानी और नेता प्रतिपक्ष नासिर कुरैशी ने संशोधन प्रस्ताव रखे, जिसके बाद बजट को सर्वानुमति से पारित कर दिया गया। नगर निगम परिषद के 4 परिषदों कार्यकाल में यह पहला मौका था जब सदस्यों ने बजट पर बहस किए बगैर ही उसे पारित कर दिया। इस वर्ष के अंत में होने वाले नगर निगम चुनाव के पूर्व वर्तमान परिषद ने इस सम्मेलन को अंतिम सम्मेलन मानते हुए एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करते हुए विदाई दी। महापौर श्री डागा ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धि का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए पक्ष विपक्ष के सदस्यों के साथ नगर निगम प्रशासन के सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्तमान सदस्य परिषद में दोबारा चुनकर आएं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।
महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा है, रतलाम शहर को अगले एक पखवाड़े में बहुप्रतीक्षित UID SSMT योजना के तहत पर्याप्त मात्रा में समुचित दबाव के साथ पेयजल मिलने लगेगा। इस योजना का हम जल्द ही लोकार्पण करवाने जा रहे हैं। नगर निगम परिषद ने उनके द्वारा रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ को मिलाकर नया संभाग बनाए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी, जिसे राज्य शासन को भेजा जाएगा। नगर निगम के चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान महापौर शैलेंद्र डागा ने यह जानकारी सदन में रखने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि इस पेयजल योजना के 4 चरणों का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य तेज गति से जारी है, जिससे शहर के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनियों में पाइपलाइन डालने का कार्य पूरा हो गया है, वहां भी जल प्रदाय शुरू होगा। हालांकि उन्होंने प्रतिदिन जल प्रदाय किए जाने के मामले में शहर में पानी की टंकियों का अभाव बताया। श्री डागा ने बताया कि यद्यपि इस परिषद का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन करीब 500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव प्रक्रिया में रहेंगे, जिन्हें अगली परिषद पूर्ण करेगी। नगर निगम शहर की धड़कन है, यहीं से इसके विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर MD की MLA से चर्चा, नमकीन व्यवसायी भी मिले। स्वास्थ्य विभाग टीम की आई क्लिनिक व नर्सिंग होम पर छापामार कार्रवाई। और 19 दिन का इंतजार 20 मिनट में खत्म, नगर निगम बजट पारित। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।